बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। क्या वजह हुई है ये मज़ीद आगे चल के आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएगा, कुछ गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पे ब्लास्ट से नुकसान हुआ है। और उसमें सीएनजी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये कैरी डब्बा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जितने भी सिलेंडर यहाँ पर मौजूद हैं, ये तकरीबन कुछ देखने में आ रहे हैं 30-35 सिलेंडर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये 30-35 सिलेंडर जो है, अभी भी इसके अंदर से गैस जो है वो खारिज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ये अभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कवर किया गया, क्लोज लाइन लगाई गई है ताकि मज़ीद आगे ना आया जाए। पुलिस यहाँ पे मौजूद है और 1112 के रेस्क्यू जवान जो है यहाँ पर रेस्क्यू कर चुके हैं। और काफ़ी मेहनत के साथ उन्होंने जो है वो रेस्क्यू किया और प्रेशर के साथ यहाँ पर आग देखने में आई। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उस दीवार के बैक पे तकरीबन 100 से ज़्यादा सिलेंडर अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पे ख़तरा अभी भी मौजूद है। और यहाँ पर जितने सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं, इसकी गैस अभी भी लीक हो रही है। स्मेल यहाँ पे पहुँच चुकी है, स्मेल पहुँची हुई है। यहाँ पर जो है वो मस्जिद दिखाई जा सकती है कि बिल्कुल सामने ही इसके मस्जिद है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का घर जो है वो जो है सेफ़ है। और यहाँ पर जो इनकी ब्लास्ट हुआ है, उससे दूर दूर तक जो सिलेंडर के जो अज़ा है वो जा चुके थे। और ये आप देख सकते हैं सारा जो है तबाह हो गया है। और जिस वजह से ये तबाह हुआ, ये वजह इंशाल्लाह अहकामे बाला और मज़ीद जितनी भी इंक्वायरी हो रही है वो सामने लेके आएंगे, मज़ीद दिखाते चले जाएंगे हम आपको, देखते रहिएगा। अभी इस टाइम हमें जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गैस रनिंग में है और गैस जो है वो लीक हो रही है और यहाँ पे किसी भी टाइम दोबारा ब्लास्ट हो सकता है। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ बंद कर। ये सारा अंदर से भी आप देख सकते हैं, इनके शीशे टूट चुके हैं, सीलिंग टूट चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आपकी दुकान है? हाँ जी। सर क्या वक़ुआ हुआ और कैसे हुआ यहाँ पे? क्या वकुआ होना है, इधर गैस वाली दुकानें हैं पीछे, उधर से ही आग निकली है। ज्यादा बढ़ते बढ़ते फिर धमाके शुरू हो गए। सिलेंडर काफी पड़े थे, सारे ही फट गए हैं और उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हम तो इधर से चले गए थे। ये सिलेंडर की दुकानें जिस तरीके से मार्केट में हैं, क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये तो नाजायज़ है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे हैं और सिलेंडर की दुकानें भी हैं। अगर यहाँ पे ऐसा हादसा जिस तरह ये रोनुमा हुआ, ये खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे जानी जो नुकसान है वो इतना नहीं हुआ। तो अगर खुदा ना खास्ता ये बढ़ जाती है आग, तो ये तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान था। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान। तो अहकामे बाला और हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हुकूमत बाला से यही अपील है भी ऐसे कारोबार को जो है ना किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल किया जाए जहाँ पे ये आबादी ना हो,
ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम जी। मोहम्मद नदीम साहब का यहाँ पे ये कहना है कि ये ताजर हैं और ये दुकानें इनकी बिल्कुल साथ ही है, और ऐसे मौके पर जब ये हादसात ऐसे रोनुमा होते हैं तो इनको भी जानी नुकसान होता है, इनका भी ख़तरा लाहक होता है। इनका कहना है कामे वाला से और हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसी दुकानों को कहीं ऐसी जगह मुंतकिल करना चाहिए जहाँ पर ऐसे कारोबार खुले एरिए में हो, ताकि अगर ऐसा कोई मसला मसाइल हो भी जाए तो फौरी तौर पे काबू पाया जा सके और मज़ीद जानी नुकसान ना हो। जी, आपका नाम? बाबर। बाबर भाई, यहाँ पर क्या हुआ और क्या वक़ुआ हुआ? आपने कुछ देखा या जो भी है ज़रा तफसील से बताएं नाज़रीन। जी, हम इधर ये चिकन वाली हमारी शॉप है, हम चिकन बना रहे थे तो हमें पता चला तो सिलेंडर को ना आग लगी हुई थी, तो हम सिलेंडर को देख के ना सब बाहर भाग गए। तो सिलेंडर जब अंदर खड़े थे वो भी बाहर भाग गए। उसके बाद आस्ता आस्ता सब सिलेंडरों को आग लगी है, सारे लोग 15-16 सिलेंडर फटे। तो सारे यहाँ पे ये जो दुकान है कितने अरसे से थी? ये तकरीबन काफ़ी असर, तकरीबन 4-5 साल हो गए। और आपकी जो कोई नुकसान वगैरह तो नहीं यहाँ पर हुआ? नहीं, हमारा इधर नहीं है, उधर पीछे पार्किंग है, उधर नुकसान हुआ है। उधर ये दुकान, जानी नुकसान कितना हुआ है यहाँ? एक आदमी जो है वो सांस से एक्सपायर हो गया? नहीं सर, और ज़ख्मी कितने हुए? जख्मी नहीं, बस वो एक आदमी था बस। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से ये वक़ुआ हुआ, फौरी तौर पर 1112 कितनी देर तक पहुँच चुकी थी यहाँ पर? फौरन तकरीबन 5-7 मिनट तक आ गई थी। यहाँ पर 5-7 मिनट में 1112 के रेस्क्यू जवान ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। बाबर भट्ट साहब का यहाँ पे कहना कि जिस तरीके से आग लगी और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा एक्सपायर सिर्फ हुआ है, बचत हुई है क्योंकि 1112 फौरी तौर पर उन्होंने आके रेस्क्यू किया और बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो उन्होंने आग को काबू में पाया। यहाँ पे देख सकते थे कि तकरीबन 100 से ज़्यादा सिलेंडर मौजूद हैं, जो कि 30 से 35 सिलेंडर हमारे सामने कैमरामैन ने दिखाए जो कि यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं और कई गाड़ियाँ जल चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें जो शीशे वगैरह जो है वो टूट चुके हैं। ये इनका जो ब्लास्ट था वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हुआ। यहाँ पे पुलिस तो मौजूद है लेकिन कुछ बताने से कासिर है, या इनको मालूम नहीं है या इनको अथॉरिटी नहीं है। एसएचओ साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं इल्म, यहाँ पे खड़े ज़रूर हैं। और यहाँ पे 1112 के रेस्क्यू जवान जो है उनसे मालूमात ली है, उनकी रेस्क्यू हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बड़ी हिम्मत और बड़ी बहादुरी के साथ जो ये रेस्क्यू किया। ये मज़ीद और आगे रेस्क्यू हो सकता है और हम ये प्रोग्राम जिस तरीके से दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। देखते रहिएगा A1 न्यूज़ पर जुर्म की पकड़।